सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पाठ 16 करेंगे। कल हम लोग ने विशेषण किया था, आज हम लोग पाठ 16 शब्द भंडार करेंगे, वोकैबुलरी। ये आप लोगों ने क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में पढ़ा है। आज हमें बस इसको समझना है, कुछ नहीं करना है। पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जिनका लगभग समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द करते हैं। आप लोगों ने याद भी किए होंगे पर्यायवाची शब्द बहुत सारे पहले से, जैसे आकाश का गगन, व्योम, आसमान, नभ, है ना, आग का अग्नि, अनल, पावक, है ना, ये होता है। अमृत का सुधा, सोम, पीयूष। जो पिछले पढ़े थे उसमें और थोड़े से ज़्यादा मिला करके ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हें आपको याद करना है। अनुपयुक्त शब्द पर गलत का चिन्ह बनाएं। घर का गृह तो होता ही है, आलय भी होता है, सदन भी होता है, निर्झर नहीं होता है। रात का रजनी होता है, रात्रि होता है, निशा होता है, रजत नहीं होता है। फूल का पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है ना। अब इसमें हमें ढूंढना है कि ये जो है पादप और प्रसून, इनमें से कौन सा नहीं है, ये ढूंढ करके। प्रसून होता है, पादप नहीं होता है ना। अच्छा देखो, अब देखो, अग्नि का आग होता है, अनल होता है, ज्वाला भी होता है, अनिल नहीं होता। सागर का जलद, जलधि, रत्नाकर, जलद नहीं होता, जलधि होता है, रत्नाकर होता है, समुद्र होता है। ठीक है। अरण्य में तरह तरह के हिंसुक पशु रहते हैं। अरण्य मतलब वन, है ना। ये आप अपने से करेंगे, ओके, ये अपने से करेंगे। कहते हैं चंद्रमा पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहते हैं चांद पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। मेरे भ्राता की सरकारी नौकरी, मेरे भाई की सरकारी नौकरी लग गई, इसको कर लेंगे। ठीक। नदी के तीर पर मंदिर है, नदी के किनारे मंदिर है। अतिथि का हमने अच्छी तरह से स्वागत किया। अतिथि मतलब जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं, उनको लिख लेंगे। बत्तख जल में तैर रही है, अब इसको जल में, बत्तख पानी में तैर रही है। चित्र देख कर इनके दो दो पर्यायवाची है। राजा है तो राजा का पर्यायवाची, ये आँख है तो आँख का पर्यायवाची, ये पक्षी है तो पक्षी का, कमल का, गणेश भगवान का लंबोदर होता है, गजानन होता है। ये सूर्य है तो सूर्य का लिख लेंगे, है ना। अब कमल का पंकज, नदी का सरिता, कपड़ा का वसंत, आग का अनल, आकाश का आसमान, रात का रजनी। हो गया। विलोम शब्द उल्टे, ये भी आपको पता है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो उल्टे होते हैं। ये आप लोगों ने पहले वाली क्लास में याद किए हुए हैं ढेर सारे। ये ढेर सारे विलोम शब्द हैं। आदि का अंत, असली का नकली, आशा का निराशा, ये सारे विलोम शब्द आपको याद करने हैं। ठीक है, ये सारे विलोम शब्द आपको याद करने हैं। दिए गए शब्दों का उचित विलोम पर टिक लगाइए। अंधेरा का उजाला, ताज़ा का बासी, स्वदेशी का देशी, स्वदेशी का विदेशी, परदेशी होगा ना, ये नहीं होगा, देसी होगा। सुगंध का दुर्गंध, युद्ध का शांति, धनी का निर्धन। आजकल चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं, आजकल चीज़ें बहुत सस्ती होती जा रही हैं, लिख लेंगे। ये दीवार बहुत कच्ची है, ये दीवार बहुत पक्की है। यह प्रश्न बहुत कठिन है, ये प्रश्न बहुत सरल है। कल हमारी लिखित परीक्षा, कल हमारी मौखिक परीक्षा है। ये नदी बहुत गहरी है, ये नदी गहरी को उथली बोलते हैं, उसका उल्टा, है ना, है। ये कुत्ता पालतू है, ये वो जंगली है, लिख लेंगे। रेखा द्वारा विलोम शब्द को मिलाइए। प्राचीन का नवीन, स्वस्थ का अस्वस्थ, उपस्थित का अनुपस्थित, चिंतित का निश्चिंत, इच्छा का अनिच्छा, आदि का अंत। हो गया। और इसमें से ढूंढ करके इनका विलोम शब्द आपको लिखना है। ठीक है। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे बोलने वाला, वक्ता, देखने वाला, दर्शक, ये भी आप लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ा हुआ है। देखने योग्य, दर्शनीय, जिसने में दया ना हो, निर्दय, साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ, जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम, जिसके हृदय में दया हो, दयालु, ऐसे करके, है ना। अब ये एक्सरसाइज, संजना बहुत बोलती है, तो बहुत बोलती है का होगा वाचाल, वाचाल हो गया यहाँ पर। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित
है ना, उसके लिए हो जाता है निम्नलिखित। कई बार लिखा होता है ना निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो नीचे लिखा हुआ देखो ये निम्नलिखित आ गया। जो बहुत बोलता है वाचाल हो गया। नंदन महीने में एक बार आने वाली पत्रिका, मासिक महीने में एक बार मासिक। एवरेस्ट की चोटी तक जाना कठिन है, जाना मतलब दुर्गम। ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, आस्तिक। जयपुर देखने योग्य है, दर्शनीय, है ना। सही उत्तर चुन करके टिक लगाइए। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। बुरे आचरण करने वाला, दुराचारी। ठीक है। अब देखो, जो आंखों के सामने ना हो, अप्रत्यक्ष। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। जो सरलता से मिले, सुलभ। जिसे गिना ना जा सके, अनगिनत। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जिसका अंत ना हो, अनंत। नीचे दिए गए वाक्यांशों में रेखा खींचकर हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी। जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ। मांस खाने वाला, मांसाहारी। विज्ञान से संबंधित, वैज्ञानिक। नीचे दिए गए शब्दों के एक वाक्यांश लिखिए। ये आप याचक का लिखेंगे, जिज्ञासु का लिखेंगे, ढूंढ करके, ये आपका काम है। अब देखो, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। देखो नीचे कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जैसे दिन का दिवस, दिन, दीन। देखो दिन है तो दिवस, दीन है तो गरीब, नीर है तो पानी, नीड़ है तो घोंसला, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप, और जिन पे टिक लगा है उनको आपको याद करना है। पहला 1, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 20। इसको कॉपी पे भी लिखना है, जिन पे टिक लगा हुआ। देख लो एक बार, लगा लो टिक फट से। ठीक है। अब इनको अभ्यास को, ये अभ्यास आपका होमवर्क है। देखो ऊपर मैंने लिखा भी है होमवर्क, ये आप होमवर्क करोगे। ओके। अनेकार्थी शब्द, एक के ही कई वर्ड निकलते हैं। जैसे अंक मतलब गोद भी होता है, संख्या क्या होता है, नाटक भी होता है, नाटक का भाग। काल मतलब समय भी होता है, मृत्यु भी होता है ना। ये आपको दिए गए हैं, ये आपने पहले भी पढ़े हैं। इनका ये लिखना है। फल का मतलब खाने वाला भी होता है, और फल मतलब परिणाम भी होता है, नतीजा। कर मतलब काम करना भी होता है, कर मतलब टैक्स भी होता है। ठीक है। हाथ भी होता है। इस तरह से इसको ये पूरा वाक्यों में प्रयोग भी करेंगे। ये आपका यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये चैप्टर यहाँ तक तो ख़त्म हो गया बेटा। ठीक है। ये कौन सा पार्ट था हमारा, पार्ट 16, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पे भी इसका काम को करेंगे। ठीक। चलो देखो क्वेश्चन, पार्ट 16, शब्द सागर। विलोम शब्द किसे कहते हैं, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे। ठीक। ये काम कर लेंगे पहले कॉपी पे, और उसके बाद बुक में आज से आपको ये वाले लिखेंगे कुछ समुश्रित भिन्नार्थक शब्द लिख करके। ये क्वेश्चन, ये 1 वाला, 4 वाला, 6 वाला, 9 वाला, 12, 14, 16 और 20। ठीक। ये आपको करने हैं कॉपी पर। ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया बेटा। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर को पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।